मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। जब से वर्षा गायकवाड़ जो है वो मुंबई की अध्यक्षा संभाली है, उसके बाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर बात नहीं हो रही है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। आज धारावी को लेकर, धारावी मुहिम को लेकर यहाँ पर भी जी नॉर्थ में ये लोग कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। खुद वर्षा ताई गायकवाड़ आने वाली है। मुद्दा बहुत ही आसान है और एक आम जनता का मुद्दा है, हर लोगों का एक एक छोटा सा मुद्दा है कि जिस तरह से मुंबई को बहाल करने का काम इन्होंने किया है। देश की आर्थिक राजधानी होने वाली मुंबई जो है, उसका बजट इतना बड़ा है, कई राज्यों से बड़ा होने के बाद भी यहाँ पे नाले सफाई नहीं होती, यहाँ खड्डे नहीं होते, भरे जाते। यहाँ पे एक सुशोभीकरण का काम सिर्फ के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का काम हो रहा है, स्ट्रीट फर्नीचर के नाम पे भ्रष्टाचार करने का काम हो रहा है। लेकिन दुर्दैव से मुंबई कर के लिए कोई भी सुविधा देने का काम नहीं हो रहा है। इसलिए मुंबई करके आवाज बन के हम यहाँ पे आए। आज गलियां नहीं बन रही है, टॉयलेट की समस्या है, और ऐसे समय में सिर्फ ब्यूटिफिकेशन करना और उसके लिए भी भ्रष्टाचार करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और इसके लिए मुंबई धारावी में बहुत सारे गंदे पानी जिससे बच्चे जो है वो एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल में बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो एडमिट है। बिल्कुल इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। डेंगू हो, मलेरिया हो, पानी के कारण डायरिया हो, काविड हो, जॉन्डिस हो, वायरस इन्फेक्शन हो, अभी आग का बहुत बड़ा आपको मालूम है। और ऐसे समय में मुंबई महानगर पालिका का कोई नियोजन नहीं है, नियोजन शून्य बेड फुल हो चुकी है। बिल्कुल उसमें परेशान है। और वो सबसे बड़ी बात है, आधी से ज्यादा मशीनें बंद है। बिल्कुल MRA के लिए 6-6 महीने लाइन रुकना पड़ता है। ये परिस्थितियां क्या करना चाहिए आप? बिल्कुल हम आने वाले दिनों में उसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं और हम बार बार उनको सवाल पूछते रहेंगे। से ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले 1.5 साल जब से शासक के हाथ में जो शासन आया है महानगर पालिका का, उसमें जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार देखा गया है और गरीबों की मेहनत का जो टैक्स वसूला जा रहा है, टैक्स में कोई कमी नहीं की जा रही है। जबकि इलाके के अंदर जो फंड आते थे, जो काम होते थे, वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और उस पैसे को बिल्कुल गलत तरीके से गलत जगहों पे यूज़ हो रहा है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे वो मुंबई को ग्रीन मुंबई ये सब बनाने के नाम पे जिस तरीके से पैसे का दुरुपयोग करके और लोगों के हक का पैसा, मेहनत का जो टैक्स पेयर जो है उसको उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कचरा गटर और झापे को लेकर जिस तरह से यहाँ पर ये लोग जमा है, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या है, क्यों इन तमाम छोटे छोटे मुद्दे पर आज कांग्रेस को सड़कों पर आना पड़ रहा है। यही बात थी कि पहले कांग्रेस के एक इशारे पे सारे काम हो जाया करते थे, आज उन्हें सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है। आज बीएमसी जो है बीजेपी चला रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाला सफाई आज हमारे धारावी, जो हम धारावी वासी हैं, नाला सफाई जो है नहीं हुई है और जिसके वजह से मच्छर वगैरह डेंगू के, और साइन हॉस्पिटल में हमारी कल भी बात हुई, करीब कई लोगों का इंतकाल हुआ, डेथ हुई। एक 13 साल की बच्ची शबाना या शबनम नाम की थी, उनका इंतकाल हुआ और 50 साल के कलीम थे, उनका इंतकाल हुआ। साइन हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हमारी कैपेसिटी 100 लोगों की है, लेकिन 2,500-3,000 हज़ार लोग हैं, हम लोग लोड नहीं संभाल पा रहे। तो हमने कहा कि आप अपनी सुपीरियर से बात करो, और वो सीधा वो डीन बोल रहे हैं कि सफाई नहीं है, गंदगी है, उसके वजह से मच्छर हो रहे हैं, डेंगू हो रहे हैं और सारी बीमारी फैल रही है। लेकिन बीएमसी की तरफ से कुछ भी जो हिसाब से हर साल कार्रवाई होती थी वो इस साल ठप है और इस तरह से लोग तकलीफ में हैं और काफ़ी तकलीफ है। रास्ते में खड्डे हैं, लेकिन किसी तरह से कोई काम नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर लोगों की चांदी हो गई है, खाली बिल जो है बीएमसी में वो लोग जमा कर रहे हैं और पेमेंट ले रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। इसलिए वर्षा ताई के आदेश पे आज सारे कांग्रेसी मुंबई में हर वार्ड पे जो है वो जमा हो रहे हैं और लोगों की जो तकलीफ है वो वार्ड ऑफिसर और जो बीएमसी अधिकारी हैं उनको बता रहे हैं कि अभी भी आँख खोल लो, नहीं तो इस तरह से मोर्चा रोज होगा। और सारे लोग जो है आज कांग्रेस पार्टी सड़क पे है, कांग्रेस पार्टी के साथ लोकल लोग भी हैं और इसी तरह पूरी पब्लिक रोड पर आ जाएगी और ये सारी चीज़ों का जमकर हम लोग मुकाबला करेंगे। अब कोई है ही नहीं सुनने वाला और इन लोग अपनी मनमानी चला रहे, हिटलरशाही चला रहे, पूरा कब्जा करके रखे, फंड भी उन लोग ले रहे और काम भी नहीं कर रहे। लोग हमारे पास आते हैं लेकिन पावर पूरा उनके पास है, हमारे हाथ में थोड़ी है। कि क्या दिक्कतें हैं, आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या दिक्कतों को लेकर आज बीएमसी से गुहार लगाने आई? आज मैं बीएमसी में सर्व सामान्य जन की जो तकलीफें हैं उस मुद्दे को लेकर वर्षा ताई जी के नेतृत्व में यहाँ पर आई हूँ अपनी महिलाओं के साथ में। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बात हमारी वहाँ तक पहुँचे। हम ये चाहते हैं कि जैसे धारावी में प्रदूषण का मामला, पानी का मामला, कचरा की मामला, गटर का मामला, वहाँ के रोड के टूटे फूटे रोडों का मामला, गड्ढों का मामला, ये सारे मामले, ये सारे मुद्दे यहाँ बैनर पे लगे हुए आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा, खुली हवा नहीं, खुली सांस ले नहीं सकते, दमा के मरीज ज़्यादा हैं।
टीबी के मरीज ज़्यादा हैं, वहाँ पर डेंगू मलेरिया के मरीज ज़्यादा हैं। तो हम ये चाहते हैं अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा, साफ सफाई रहेगी, मेंटेन रहेगा हर चीज़, तो हम लोगों को भी रहने और जीने का वहाँ पे हक है। भाई लोग गरीब है तो क्या है, जी नहीं सकते हैं। कचरा फैला करके, कचरे की सफाई ना करके, हर जगह गली कूचे में गटर नाली भरी हुई है, लोग जाएंगे कैसे, काम पे जाने वाले हों या स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हों। हर किसी को इस तकलीफ का, इस दुविधा का सामना करना पड़ रहा है और ये बहुत ही घृणास्पद है। मुझे ये चीज़ नहीं जम रही। लोग अच्छी जगह पे जाके अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, धारावी वाले क्यों ऐसा जीवन जीने पे मजबूर हैं कि उनको ये भी हक नहीं कि वो खुली हवा का सांस ले सके, सफ़ा पानी पी सकें? उनके बच्चों को हक नहीं है क्या वो इंसान नहीं है? तो ये सवाल हम बीएमसी से पूछना है कि जब आप टैक्स लेते हैं, आप हमारे ही पैसों से यहाँ पे राज करते हैं, तो हम लोगों को ये दुविधा, ये तकलीफ क्यों है? यहाँ पे जो बीएमसी की मनमानी चल रही है और जो भी इन लोगों का घोटाला चलता है, कई हज़ार करोड़ रुपए का इन लोग फंड यूज़ करते हैं, लेकिन फंड तो निकलते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी काम होता नहीं है। रोड पे गड्ढे, नाले, गटर पूरा ऐसे ही पूरा ब्लॉक रहता है, जाम रहता है और कई सारी जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पे हमने यहाँ पे एक मोर्चा निकाला है मैडम वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे जमा है। क्या क्या परेशानी है धारावी की? धारावी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि है ना, सबसे जास्ती परेशानी रोड में जो खड्डे हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, तो वो तकलीफ़ें है ना बीएमसी दूर नहीं कर रही है। कल ही हमने एक रिपोर्ट ली थी जिसके अंदर हमें ये मिला कि सुमैया के अंदर इस वक्त 20 बच्चे जो है डेंगू मलेरिया से एडमिट है और भी वेंटिलेटर पर है, छोटे छोटे एक एक महीने के हैं। तो आपके बताने के मुताबिक अगर बीएमसी ये कहती है कि हमारे पास जगह नहीं, तो क्या कोविड से ज़्यादा भयानक ये हालात हो चुके हैं? नहीं, कोविड से ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये लोग कैपेबल नहीं है। ये लोग जो है, मैंने डीन को कहा, मोहन जोशी को, कल फ़ोन पे मेरी बात हुई तो मैंने कहा सर आप अपने जो जूनियर्स हैं उनकी एक मीटिंग रखिए और ये सारी तकलीफ़ें बताइए कि किस तरह से आप हैंडल, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, आउट ऑफ बॉम्बे हैं। तो वो बोले मैं मंडे को आता हूँ, लेकिन मैं बोला सर आप फ़ोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर जो है ये सब पूरी कार्रवाई आप कीजिए, जो भी है लोगों को पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले और सारा इलाज उनका प्रॉपर हो। आपने देखा होगा कि इस टाइम पे जितनी भी बीमारियों का जो सिलसिला चालू है और उसका मुकाबला गरीब आदमी जो कर रहा है, आप देखिए महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाके देखिए कि कितनी उनको दवाइयाँ मैसर हो रही हैं, कितने उनको बेड अवेलेबल हैं, उनके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। महानगर पालिका के जो सुविधाएं मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर तरीके से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय के खिलाफ हमारी मुंबई अध्यक्षा मैडम वर्षाताई गायकवाड़ ने पूरे मुंबई शहर में हर वार्ड के ऊपर एक बड़ा आंदोलन करने का आदेश दिया और उनके आदेश अनुसार हम लोग सारे लोग यहाँ पर आज जमा हुए। गटर को लेकर अगर बात कर लें तो जरा सी बारिश शुरू होती है तो पूरे धारावी जो है वो जलथल हो जाता है, पानी बाहर नहीं निकल पाता। ये हर साल का मामला है। आखिर क्यों बीएमसी इस काम को इतना डिले कर देती है और इस पर खरी नहीं उतर पाती? जब तक कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उन बीएमसी जब तक आंखों में पट्टी बांधे रहेगी, कॉन्ट्रैक्टर इसी तरह से काम करेंगे। इनको सख्त होना पड़ेगा, इसके लिए आज हम जमीन पे। आप कहना चाहते हैं कि मनमानी चल रही है बीएमसी की? बिल्कुल मनमानी चल रही है। सिर्फ बिल जो है कॉन्ट्रैक्टर जमा कर रहे हैं यहाँ बीएमसी में, चाहे वो सफाई का हो, चाहे झाड़ू खाता हो, चाहे वो रोड का खाता हो। प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। रोड भी ऐसे बनते हैं, जो रोड बना हुआ है उसी के ऊपर वो लोग रोड बना देते हैं, डामर डाल देते हैं। उसको बाकायदा सिस्टम से होना चाहिए, जो तरीका होता है रोड खोद के निकालना। भी हमारा धाराई मेन रोड बना, उसका भी यही हाल है। रोड बना हुआ था डामर का, उसके ऊपर डामर डाल के बिल्कुल 6 घंटे में रोड तैयार, लेकिन जो उसका तरीका है वो तरीके से काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए बीएमसी जो है असफल है। बब्बू भाई, आज बीएमसी ने ये ऐलान किया है कि वो ड्रोन के जरिए जहां जहां इलाकों में पानी जमा होता है वो ड्रोन के जरिए वहां पे दवा छिड़केगी ताकि मच्छरों का फैलाव ना हो। नहीं, ये तो उनको पहले करना चाहिए था। आज पूरी बारिश खत्म, अब जो अगस्त आ गया, अगस्त के महीने में क्या छिड़काव करेंगे? ये तो पहले करना चाहिए था। नाले सफाई का कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, खड्डे कितने हैं मुंबई के अंदर, ये आप देखने वाला कोई नहीं है। आज क्या हालत है खड्डों की। आज देखो आप, जो जिस तरीके का फंड जो है अभी बांटा गया है, जहां खास एरिया में, जब अभी इस टाइम पे किसी भी पार्टी की कोई सरकार नहीं है, लेकिन जो एरिया बीजेपी के जहां पर वोटर हैं उस जगह पे ले जाके खाली फंड यूज़ हो रहा है और उसके अलावा दूसरी किसी पार्टी के वोटर जिस जगह पे हैं उन्होंने उसको मार किया हुआ और उस जगह पे किसी को फंड नहीं दिया, बल्कि वहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इसको पॉलिटिकल बनाया गया। इसको पॉलिटिकल बनाने की क्या ज़रूरत थी? एरिया वाइज लोगों को आप फंड देते हो, दूसरे एरिया में फंड नहीं देते हो, ये लोगों के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? जब सारे लोगों ने टैक्स पे किया है और उस टैक्स पेयर का पैसा है तो उसको सबका अधिकार होता है, सबका हक है इसके ऊपर। क्यों नहीं हो रहा है ये? अभी बीएमसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है,
जब इसको कमिश्नर के हाथ में है तो सरकार क्यों चला रही है इसको? महानगर पालिका का जो हमारा जो हेड ऑफिस है उसके अंदर पालक मंत्री ने अपना ऑफिस खोल लिया, जो आज तक भविष्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 50 साल के पीरियड में महानगर पालिका में किसी पालक मंत्री ने अपना ऑफिस नहीं खोला। सारी पार्टियों के ऑफिस को लॉक किया गया है, सील कर दिया गया है। खाली एक पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी, उनका वहाँ पर ऑफिस बना दिया, वहाँ पालक मंत्री बैठ रहे हैं, वहाँ पूरे प्रशासन के लोगों को उनको टॉर्चर करके उनसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं। ये सब क्या है? आज जो बीजेपी के जो हमारे पालक मंत्री है उनको ऑलरेडी 1.5 साल से यहाँ हमारे नगर सेवक के पास फंड नहीं है। कोई भी नगर सेवक रहे कहाँ? अब तो वो माजी, हाँ, जो माजी नगर सेवक है उनके पास कोई अभी उनके पास फंड नहीं। जो आज जो पूरा फायदा जो ले रहे हैं ना बीजेपी ले रहे हैं, उनके जो पालक मंत्री एक ऑफिस बना के बैठ गए 1.5 साल के अंदर बीजेपी के, वो पूरा फायदा वन साइड उन लोग ले रहे हैं। और हमारे जो विपक्ष के कितने भी कोई भी पार्टी के उनके लोगों को फंड नहीं दिया जा रहा है। कुछ मतलब जो पहले भी था वो फंड नहीं मिला। अभी के टाइम उनको कोई मतलब बीएमसी का पूरा घोटाला तो बीजेपी कर रही है देखा जाए तो। यही आरोप तो बीजेपी आप पर लगाती है कि आप जब सत्ता में थे तो आप, वो बोला 25 साल से बीजेपी की सरकार और सेना की सरकार बीएमसी में थी, कांग्रेस की नहीं थी। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। जिनके पास सत्ता जब आती है तो वो यही हाल होता है कि इन पर आरोप लगाते कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। लेकिन देखा जाए तो परेशान हमेशा जनता रहती है। जनता के काम नहीं होते, लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं। यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो काम होता है वो मनमानी वाला काम होता है और वो अपनी बिल तो निकाल लेते हैं लेकिन जनता परेशान रहती है। आज जी नॉर्थ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ कांग्रेस ने आज धड़क मोर्चा निकाला है और वो जनता की छोटी छोटी बातों को लेकर वो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनके घरों तक पहुंचना चाहते हैं कि किस तरह से धारावी वासी, माहिम वासी जो है वो गंदगी से परेशान है, मच्छरों से परेशान है। हमने देखा है कि कई ऐसे बच्चे जो आज भी डेंगू मलेरिया के तहत सुमैया में चाहे वो वाडिया हॉस्पिटल हो, चाहे साइन हॉस्पिटल हो, वहाँ पर वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। रजा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।